हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके चैनल में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आप सभी को। एंड मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप सभी दिव्य आत्माओं की जो ज़िंदगी है वो इजी कर दी जाए, और आपके सराउंडिंग में जितना भी नेगेटिविटी है या फिर आपके जो कार्मिक कनेक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो करके आप अपनी एक खुशहाली वाली लाइफ जी पाओ। एंड एक अच्छे रास्ते पर चलकर आपका जो काम है आप अपने सोल पर्पस से बड़ा ही ईजिली कनेक्ट कर पाओ। एंड जो चीज़ को आप पूरा करने के लिए आए हो डेफिनेटली आप उस चीज़ को पूरा करो विदाउट एनी हर्डल्स। कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका जो रास्ता रहेगा ना वो बड़ा ही अनयूजुअल रहेगा, ठीक है। औरों से अलग रास्ता रहेगा आपके लिए। आपके लिए कोई भी जो लोगों ने जो नियति तय कर रखी है, पर्टिकुलर स्टेज पे पर्टिकुलर चीज़ें होना, पर्टिकुलर चीज़ों को मतलब जो भी एक चीज़ चली आ रही हैं, आप उस लीग से हटकर कुछ करने के लिए बने हैं, ठीक है। एंड इसी कर करके आपकी लाइफ का जो पार्ट रहा है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है। ओके। एंड देखो, अ, किसी भी इंसान की लाइफ में ना दो टाइप का वॉर होते हैं, लाइक, ठीक है। या तो आप अपने सराउंडिंग से फाइट कर रहे होते हो, आपका सराउंडिंग ही इतना ज़्यादा कार्मिक होता है, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है, या फिर आप कार्मिक लोगों से, आपका पार्टनर कार्मिक हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वैसे रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है। एक तो वो चीज़ आती है। सेकंड चीज़ आती है कि आप ना समटाइम देखते हो कि मेरे बाहर तो सब कुछ ठीक है वैसे तो, अगर आप एक बड़ा ही ओपन लेंस से देखते हो, जो कि एक आम इंसान को ज़िंदगी में चाहिए होता है, आप देखते हैं कि सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। स्टिल एक ना इंटरनल फाइट हमेशा छिड़ी रहती है अंदर में। एक अंदरूनी जद्दोजहद होना, अंदरूनी फाइट रहना, वो ना आपके लाइफ में रही होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि आपका बाहरी युद्ध ज़्यादा रहा है कि आपने इंटरनली ज़्यादा फाइट करी अपने आप को लेकर के, ठीक है। दोनों ही चीज़ों में आपका रास्ता है जो यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। अनयूजुअल रास्ता होता है, उसको एक्सेप्ट आपको करना होता है, और उसको एक्सेप्ट करने का लाइक जो हिम्मत होती है ना वो भी यूनिवर्स आपके अंदर ही भरते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ना सब कुछ होता है, एक ना हिम्मत की कमी होती है, एक स्टेप लेने की कमी होती है, ठीक है। तो क्योंकि वो एक सोल आप ऐसी हैं कि हर किसी इंसान का भला चाहते हो, किसी को तंग नहीं कर सकते, किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उस चीज़ को करके ना आपका जो फैक्टर होता है ना कि आपका करेज करेज वाला जो फैक्टर है ना वो दब जाता है कहीं ना कहीं आकर के, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव लोगों से, आप इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नेगेटिव कंडीशन से आपका रूबरू कराते हैं आपको, ताकि आप के अंदर में एक वो जो हिम्मत करेज वाला जो फैक्टर दब गया था ना उसको ऊपर उठा करके लाया जाए, ठीक है। तो अभी जो 4 मई से लेकर के कुछ ये जो टाइम रहा है 8 मई तक का, आज का जो भी टाइम है या फिर कल तक का भी रह सकता है, ये सर्टेन टाइम पीरियड ना आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गया आप लोगों के लिए, है ना। एंड यहाँ पर भी दो ही क्राइटेरिया फॉलो होंगे। किसी सोल के लिए तो आपका जो कार्मिक सराउंडिंग है वो ज़्यादा रही है, ठीक है। बाहर से लोगों ने आपको बहुत तंग करा है। कि नहीं, एक सोल के लिए रहा है कि बाहर सब कुछ ठीक था, दिखने में आपको किसी ने टॉर्चर नहीं किया, स्टिल आप इंटरनली इंटरनली कुछ कुछ ज़्यादा ही आपका लाइक रहा है, फाइट रही है। आप बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, या आपको आपको बॉडी पेन एक्सट्रीम का रहा होगा, इनफैक्ट ये भी रहा होगा कि आप पूरा पूरा दिन सोए हो, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में ना आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ साइकिक गिफ्ट्स या फिर इंट्यूशन दी गई है, और उस चीज़ को देने के लिए आपकी जो बॉडी की जो क्षमता थी वो कम थी। तो इसलिए यूनिवर्स ने अभी वो पावर को दिया है आपको, और जब भी वो पावर आपको असाइन होती है तब आप पूरी तरह से बिस्तर में लेट जाते हो, आपसे कुछ काम नहीं बनता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ही या फिर आपका सराउंडिंग में फाइट हो सकती है आपके लिए, या फिर इस करके आप लेट जाते हो, बट स्टिल यूनिवर्स आपको वो एक ऐसा चांस ज़रूर देते हैं कि अपना आपको आपको रेस्ट दिया जाता है।
रेस्ट या तो आप खुद से मतलब इंटरनली थक करके खुद से कर लेते हो। अगर आप काम आपका सराउंडिंग ऐसा है, आपका टाइम टेबल ऐसा बना हो कि आप नहीं कर सकते, तो फिर यूनिवर्स आपसे ऐसा कुछ सिनेरियो करवाते हैं कि तो सराउंडिंग के जो लोग हैं ना वो आपको तंग कर देते हैं, इतना टॉर्चर कर देते हैं कि आप एंड में आकर के बोलते हैं कि मुझे अभी रेस्ट चाहिए, मेरे को बाहर नहीं निकलना, मुझे काम नहीं करना। ठीक है। तो दोनों ही सिनेरियोज में कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लाइट से आपने कनेक्ट किया है, यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि ये 5-5 का पोर्टल था, सभी इसके लिए बात कर रहे थे, तो उसका क्या आउटपुट रहना था, तो उसका ये आउटपुट रहा है कि आपको आपका स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज किया गया है। बेसिकली आप यहाँ पर अगर आपको एक सिंगल वर्ड चाहिए ना कि क्या हुआ इस बार में, इस बार में आपकी बॉडी में यूनिवर्स ने ऐसे एनर्जीज को इनकॉर्पोरेट किया है जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ का पता लगेगा कि कितने स्ट्रेंथफुल आप हैं, कितने आपके अंदर काम करने की क्षमता है, कितना आप अपने आप को हाई लेवल पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है। एक पॉइंट तो आपके साथ में ये हुआ है। सेकंड ये हुआ है कि कोई ना कोई सोल को ये ज़रूर पता लगा है कि उसका सोल पर्पस क्या है। ठीक है। और ये आई थिंक 1% ऑफ सोल के लिए होगा कि आपका बहुत बड़ा पर्पस है। एंड आई डोंट नो आप उससे कनेक्ट इस टाइम पीरियड में कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, क्योंकि ये टाइम पीरियड आया तो इसीलिए ही था कि आपको आपके सोल पर्पस से कनेक्ट कराया जाएगा। और वो आउट ऑफ नोवेयर, आपको कहीं से नहीं पता लगेगा, वो आपके सिर्फ दिमाग में आएगी वो चीज़। आपका अगर आपके माइंड में कोई एक ऐसी चीज़ आई है और वो चीज़ किसी बाहर को नहीं पता है, ठीक है, बाहर किसी पर्सन को नहीं पता है, ना कोई वीडियो के थ्रू आपको कुछ नहीं पता लगा है, आपके माइंड में कोई एकदम से 2 से 3 दिन में कोई चीज़ रन करी है, तो वो रियलिटी है, उसको कंसिडर करना, वो आपका सच है। ठीक है। एंड मोर ओवर वो आपको किसी से डिस्कस भी नहीं करना, वो शेयर भी नहीं करना है, वो सिर्फ यूनिवर्स ने आपको बताया है ताकि आपको जो इतने लंबे टाइम से जो बेचैनी हो रही थी ना कि मतलब क्या हूँ मैं, क्या करना है मुझे, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सारी चीज़ें, अनयूजुअल चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपको जवाब दे दिया है। ठीक है। अब आपको उस जवाब से कनेक्ट करना है। ठीक है। तो आप अपने सोल पर्पस से हो सकता है अलाइन हो गए हो आपको, या फिर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपको लाइक देखो, एक एक ऐसा लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आता है जब आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि उस टाइम पे आपके लिए कोई भी टैरो रीडिंग वर्क नहीं करती है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये भी एक टूल है। ठीक है। ये आपका एक ऐसा माध्यम आपके सामने होता है जो आपको आपकी पावर से ही कनेक्ट कराता है। ठीक है। ये ब्रिज होता है, आप इस तरफ खड़े हैं, ये बीच में ब्रिज है, आपकी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है। आपको ये यहाँ पर लेकर के जाना है, ये टैरो के थ्रू जाते हो, बट जब एक टाइम पर आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ तक ले जाती है, ठीक है, या फिर आप वहाँ पर पहुँच गए, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो फिर वहाँ पर आकर के ये आपके लिए उतना वर्क नहीं करता है। मतलब कि एक जो नॉर्मल चीज़ें रहती हैं ना, कि जो नॉर्मल प्रिडिक्शंस होती हैं डेली की, ये होगा वो होगा, आप ये अचीव कर सकते हैं, आप वो अचीव कर सकते हैं, वो ना तो आपके लिए वर्क करती हैं और ना ही वो आपको समझ में आती है, ना ही वो आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो कुछ एक सोल्स तो डेफिनेटली इस लेवल पर आ चुकी हैं कि उन्हें वो जो एक डेली प्रिडिक्शंस होना, डेली की वीडियो सुनने में इंटरेस्ट होना, या फिर कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो अपने टाइम पास के लिए आप करते थे, वो कट हो चुकी है आपकी लाइफ से, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है, जो आपकी साइकिक पावर्स है, जो आपका सोल पर्पस है, जो आपकी हायर वाइब्रेशन वाली जो लाइफ है, वो आप उससे कनेक्ट कर चुके हैं। ओके। ठीक है। तो ये सिनेरियो आपके लिए हो सकता है, या फिर आपके लिए ना बड़ी ही हाई वाइब्रेशंस वाली वीडियोस वर्क करेंगी, जहाँ पर आप सिर्फ अभी मतलब एक ये तो लाइक एक ये लालसा तो ख़त्म ही हो जाएगी आपका देखने का कि अब क्या होना है, नेक्स्ट क्या होना है, परसों क्या होना है, नेक्स्ट मंथ में मुझे क्या मिल सकता है। आप इन सब चीज़ों से परे हो जाओगे, हो भी गए होंगे, बहुत सारे सोल्स यहाँ पर हो भी गई होंगी। और इसीलिए देखना कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपके लेवल पर मिलेंगे, या फिर जिनसे आप कनेक्ट कर पाओगे। सोशल बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब लोगों से कांटेक्ट करना, उनसे डील करना, क्योंकि बाहर आपका ना ऑरा इतना ज़्यादा प्योर हो चुका है कि आप जैसे ही बाहर निकलते हैं ना,
तो अगर कोई बहुत नेगेटिव पर्सन आपके साइड से भी निकल गया ना, तो आपका एनर्जी ड्रेन कर देगा वो, ठीक है। क्योंकि अभी आप उस स्टेज में है जहाँ पर आपका ऑरा आपको प्योर होकर के मिल चुका है, बट लेकिन वो पूरी तरह से अब कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, वो उसको कैसे पूरी तरह से आप इम्यून हो जाओगे उस चीज़ से लेकर के, ठीक है। वो अभी आपको मिलेगा, वो अभी कुछ नेक्स्ट पड़ाव में मिलेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप बाहर निकलोगे, आपका बिल्कुल भी ऑरा और एनर्जी लीक नहीं होगा, लो नहीं होगा। ये अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप खुद के ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज में हैं, खुद की जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। जिस दिन आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी ना, ठीक है, जिस पड़ाव पे आपको पहुंचना है, क्योंकि जर्नी को का जो पड़ाव है वहाँ से आगे का फिर आपका आपके कुछ और रास्ते निकलेंगे, जो कि आपका जो पर्पज़ है वहाँ पर एक बड़े लेवल पर आपको पर्पज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन कभी मत लेना, ये मत सोचना कि अभी मेरा एनर्जी इतना ड्रेन रहता है, मैं लो फील करती हूँ, या ऐसे में फ्यूचर में कैसे हैंडल कर पाऊँगी। तो डोंट वरी, आपको सब कुछ दिया जाएगा, बट अभी आपका खुद का टाइम चल रहा है, आपके अंदर में वो सारे ट्रेड्स भरे जा रहे हैं जो कि आपको एक बड़े ही लेवल तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो यू नीड टू वेट, एंड जो भी हो रहा है यूनिवर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग हो रहा है। एंड मुझे नहीं लगता कि आगे आपके लिए जो ये वीडियो जिस तक जाएगा, आपके लिए कोई ऐसी वीडियोस वर्क करेंगी जहाँ पर आप डेली प्रेडिक्शन सुन रहे हो, डेली कुछ भी एनीथिंग एल्स जो कि आपको पहले अच्छी लगती थी बट अब अच्छी लगनी बंद हो चुकी है, ठीक है। तो इट्स, और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग कनेक्ट कर रहे हो अपने सोल पर्पज से, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये नहीं करना है कि लाइक सुनना है और चीज़ों को नहीं करना है। देखो, यहाँ पर ना दो टाइप के पीपल हैं, ठीक है। एक होते हैं एक आप सर्व करने के लिए बने हो। जो सर्व करने के लिए बना है वो इंसान पूरी पूरी उम्र तो इनमें तक नहीं रह सकता ना, वो तो अपने जाएगा जिसको जो कुछ काम करना है। जो रिसीवर होते हैं फिर उनके लिए वो चीज़ें वर्क करती हैं, उनके लिए प्रेडिक्शंस भी काम करती हैं, वो जो रेमेडीज करते हैं उनके लिए वो सब कुछ वर्क करता है, ठीक है। तो यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर प्लेस। आप रिसीवर में हो कि आप गिवर में हो, ठीक है। आपको सर्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको सर्व करना है, और मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ ये चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए वर्क कर सकती हैं। एंड अगर आप अभी उस अलाइनमेंट में नहीं है, आप सिर्फ अभी रिसीव कर रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, तो ये चीज़ें जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये आपके लिए ना तो आपको समझ में आएंगी, ना ही आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो लगता है कि हाँ आप किसी के साथ में लाइक अलाइन हो रहा है, तो आप देखिए, अदरवाइज इसको लीव कर दें। क्योंकि फिर ना एनर्जी स्टक रहती है, एनर्जी स्टक हो जाएंगी आपके ऑरा में, ही ना आप उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, ठीक है। तो बड़ा ही सोच समझ कर अपनी चीज़ों के डिसीजन लिया करो, चीज़ें देखा करो। क्योंकि नाउ ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ कंसिडर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपकी एनर्जी कितनी मेंटेन रहेगी कितनी ड्रेन रहेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये कुछ फेजेस अभी गए हैं आपके लाइफ के, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि किसी का कुंडलिनी एक्टिवेशन हुआ है, भयंकर वाला कुंडलिनी एक्टिवेशन हुआ है, जिसकी वजह से आप लाइक बहुत सोए हो, बहुत ज़्यादा सोए हो, मतलब, और खाना भी नहीं खाया हो सकता है, खाना में भी इंटरेस्ट नहीं रहा होगा कुछ, या आपका जो स्टमक है ना पूरा पूरा का पूरा ऊपर से नीचे बिल्कुल बेली जो आपकी है वो बड़ी स्टिफ हो गई होगी, ठीक है। और हो सकता है कि हल्की फुल्की वोमिट होना, या खाना खा लिया तो एकदम से बहुत हैवी हो गया है वो। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं आपके साथ में, बट लेकिन कुछ ना कुछ स्टमक पे इफेक्ट ज़रूर आया आपके, ओके। क्योंकि वो एनर्जीज़ हैं, और वो जो हमारी एनर्जीज़ जब लीक होती हैं वो भी हमारे सोलर प्लेक्सिस से ही लीक करी जाती हैं। और जब हमारी एनर्जी स्टोर होती है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो सोल होती है उनकी एनर्जी का जो स्टोरिंग पॉइंट है वो भी सोलर प्लेक्सिस हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप देखना कि समटाइम आप फील करते हैं कि मैं खाना, मतलब खाने पे भी कंट्रोल है, वर्कआउट भी ठीक है, सब कुछ चीज़ें ठीक है, आपकी पूरी बॉडी फिट रहती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं पेट बाहर रहता है। लाइक वो थोड़ी सी अफारा सा रहना, थोड़ी सी आपको फील होता है कि पेट स्वेल है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी है वो स्टोर हो रखा है, इसलिए आपको अपना स्टमक ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। या फिर ध्यान रखने के बाद भी मतलब वो थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर ही है चीज़ें आपके। तो ये कुछ अभी अभी का एनर्जी है आपका, ठीक है। एंड जो अभी सिनेरियो अभी आपने फेस करा है 4 to 7, ये आपका ऑलमोस्ट 14 के आसपास भी चलेगा, कुछ ऐसा ही सिनेरियो साइकिल।
जहाँ पर आप एक एनर्जी से कनेक्ट अभी किया है, अभी ये सेकेंड एनर्जी से फिर दोबारा कनेक्ट करोगे। 14 मई के आसपास में भी हो सकती है चीज़ें आपके साथ में, कुछ सेम सिनेरियोज जहाँ पर आपको थकावट वगैरह फील होना। एंड ठीक है, यही कुछ चैनलिंग है। और अगर पेपर यही दिख रहा है कि बार बार पेपर देने पड़ रहे हैं, ड्रीम्स आएंगे आपको ऐसे, स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड आ रहे हो, पेपर दे रहे हो या पेपर नहीं दिया जा रहा है, बिल्डिंग नहीं मिल रही है, पेपर में लेट हो गए हो, लिख नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा सब्जेक्ट का पेपर आ गया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्रीम में दिखाई दे सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस साइकिल को दिखा रहा है कि आपके साथ ये साइकिल हो चुका है। ठीक है, पहले अगर वो साइकिल 3 महीने में कोई एनर्जी आपको यूनिवर्स हल्की हल्की करके डोज देते थे ना, तो वही सेम एनर्जी को अब शायद 3 दिन में ही दे दिया गया आपको। ठीक है, तो ये चेंजेस आपके बॉडी के अंदर आ चुके हैं। और जो स्पिरिचुअल पावर है, ये कोई हर एक इंसान कंसिडर नहीं कर सकता है, हर एक इंसान इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं और इसीलिए आपको इतना ज़्यादा पेन दिया गया है कि आपको हल्के हल्के करके डोजेस दी जाती थी एनर्जीज़ की। और अब आप उस स्टेज पर आ चुके हो जहाँ पर आपको अगर कोई एनर्जी 3 महीने में दी जा रही है तो वो अब 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन में दी जा रही है। और आगे ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको ये विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स के अंदर आप इन एनर्जीज को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, अभी आप कंट्रोल, और ये जो एनर्जी है अभी आपने कंट्रोल कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। एंड उनसे फिर आपको कुछ चीज़ें ज़रूर अपने बारे में पता लगी है डेफिनेटली। वो आपका जो हिंट आपके माइंड में आया है आपकी जर्नी को लेकर के, अपने आप को लेकर के, तो वो ट्रू है, वो सच है, वो झूठ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। बाकी मैं टैरो से देखती हूँ कि क्या कुछ ये जो आपकी एनर्जी आई है ये आपको क्या कहाँ तक लेकर के जा रही है। यस, देखा, देखो मैंने आपको पहले बोला था ना, स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ दी गई है। ठीक है, और अगर कोई लाइक जब भी कोई इंट्यूशन आती है और अगर वो कार्ड से बिल्कुल कनेक्ट कर जाए तो मतलब डेफिनेट है कि ये चीज़ आपके साथ में हुई है। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि 6 कार्ड निकाले, 6 में से 5 मेजर आर्काना के कार्ड हैं, दैट इज कनेक्टेड टू योर 5 का पोर्टल। एंड ये फिर से एक बार फिर से लाइक आपका वो हो गया है कि यस, ये चीज़ें जो आपके साथ में हुई हैं वो श्योरिटी के साथ हुई हैं। जो भी आपको आपकी लाइफ का सिनेरियो दिखा है, सोचा है, समझा है, आपने जो भी देखा है वो यहाँ पर में ट्रू है। ठीक है, वो प्रूव किया जा चुका है आपके लिए। ठीक है, 5 मेजर इवेंट आपकी लाइफ को शो करना, इसका मतलब है कि आपने 5 पोर्टल की एनर्जीज को पूरी तरह से कनेक्ट किया है एंड पूरी तरह से आपने यूनिवर्स की तरफ से आई हुई एनर्जीज को एब्जॉर्व भी किया है। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से हुई है, और शुरुआत नंबर 4 से हुई है, तो हो सकता है कि 4 तारीख से ही आपकी शुरुआत हो चुकी है। और आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग इस वे से हुई कि आपको कुछ लॉस हुआ, इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, या आपने अपने लिए कोई ऐसा एफर्ट डाला जहाँ पर आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने में फेल हुए। ठीक है, या फिर आपको आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग चीज़ें ना मिली, या फिर हो सकता है किसी से अनचाही फाइट हुई, तो वहाँ से आपकी ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो और हो सकता है कि सेम काम अगर दूसरा पर्सन कर रहा है उसका काम अच्छा हो गया वो। ठीक है, तो कुछ ऐसे थॉट्स आपके जनरेट हुए हैं, तो वो आपके भले के लिए, और डोंट वरी, क्योंकि ये 3 कप्स की तरफ आप देख रहे हो। ठीक है, आपके लिए एंजल पीछे खड़े हैं, एंजल के हाथ में आपके लिए कप है। ठीक है, ये कप, तो ये कप किसके लिए है, ये आपको सिर्फ आपके अपने, सोच सकते हो कि ये आपके अपने हैं, ये कार्मिक भी हो सकते हैं, ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, बट स्टिल देखो पीछे एंजल है, एंजल मतलब भगवान आपके साथ में है और उनके हाथ में कप है आपके लिए। तो अपनी डिविनिटी को हमेशा प्रोटेक्ट किया करो, अपनी डिविनिटी को हमेशा कंसिडर किया करो, रिस्पेक्ट किया करो कि आपका हर एक काम एंजल्स करते हैं, आप खुद नहीं करते हो। आपकी ड्राइवर वाली सीट पे वही बैठे हैं, वही चला रहे हैं।
तो किसी भी चीज़ को लेकर के तंग मत होना। अगर आज के दिन में आपको किसी चीज़ में लाइक सक्सेस नहीं फील हो रही है, आपको फील हो रहा है कि इतने एफर्ट लिए जा रहे हो उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमेशा उस चीज़ को याद रखना कि वो आपके भले के लिए हो रहा है। वो भला अभी आपको नहीं दिख पा रहा है, आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है ऐसा, बट वो हो रहा है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको उतना दिया जा रहा है जितना आज के लिए ज़रूरत है। आपको शायद उससे ज़्यादा की नीड है, आप चाह रहे हो कि मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, वो वाली चीज़ को पूरा नहीं किया जा रहा है, बट आपकी आज की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं। ठीक है, वो भी हैं आपके साथ में, बट यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा। एंड वो आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि आप कुछ खुद में एक्स्ट्रा है, खुद में आपके पास में बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, बट वो आपके काम पे नहीं दिख पे आ रही हैं, तो इसलिए आप चीज़ों को देख करके तंग हो रहे हैं। बट डोंट वरी, जो फ्रूट नीचे गिरे हुए हैं शायद उनको देख करके आप तंग हैं, बट आपके लिए पूरा पेड़ ऊपर भरा हुआ है, पूरी एप्पल्स पेड़ पे लगी हुई हैं, एंजल्स आपके लिए खड़े हैं, वो आपके लिए कप लेकर के खड़े हैं। सो डोंट वरी, एंड जो वो देंगे आपका साथ देंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो हो सकता है अब देखते हैं ये 5/5 पोर्टल आपको क्या क्या दे करके गया है। देखो, स्ट्रेंथ दे करके गया है, मैनिफेस्टेशन पावर आपको दे करके गया है, आपकी नर्चरिंग क्वालिटीज़ को आपको दे करके गया है। अगर किसी को प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आप इस पोर्टल के टाइम पे हो सकता है कि आपने कंसीव किया है, या फिर अगर प्लानिंग है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वाइज काउंसलिंग, मतलब आपकी बुद्धि का ज्ञान है, जो ज्ञान है जो आपका वो बड़ा है, या फिर हो सकता है कि आपके पास जो नॉलेज पहले था उसमें और कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। अब आप लोगों को एक नए रूप में दिखोगे, नए अवतार में दिखोगे। हो सकता है कि आप यहाँ पर अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील कर रहे हो सकता है कि आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंज कर सकते हो, अपने ड्रेसिंग सेंस में आप चेंज करने की चीज़ को सोच रहे हो, आप अपना ही पूरा कपड़े जो पहनते थे पहले उनको चेंज करने की सोच रहे हो। तो बहुत सारे चेंजेस आपके यहाँ पर आ गए। द ड्रीमर, आपको कुछ ड्रीम में कुछ रियलिटी आपको दिखाई गई है, या फिर चीज़ें देखी हैं आपने। ठीक है, तो इतने सारे बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी मच हैप्पी। ठीक है, और ये जर्नी जो 5/5 का पोर्टल है, ये आपको वो चीज़ें दे करके गया है जो कि आपकी खुद की जर्नी को आपको संपूर्ण करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो आप सर्विंग मोड में हैं, वो सर्विंग मोड को कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे आपकी जो डिग्निटी यूनिवर्स की तरफ से आपको मिली है उस डिग्निटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे दी गई हैं। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ये जो पोर्टल रहता है 5/5 का पोर्टल, ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग मिलती है। अगर बाहर से ट्रिगरिंग नहीं मिली है तो इसका मतलब है कि आपको इंटरनली काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा है, काफ़ी ज़्यादा आप बीमार हुए होगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बट हुआ है आपके साथ में। ओके, आपको रेनबो दिखाई दे सकता है, आपको वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करोगे, आपको बार बार पानी की रील्स दिखाई दे रही होंगी, आपको बहती हुई नदी दिखाई दे रही होगी, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको दिखाई देगा। आपको आपको मडी वाटर नहीं दिखाई देगा रिवर में आपको बिल्कुल साफ बहता हुआ पानी दिखेगा, बिल्कुल नीले कलर का पानी आपको दिखाई देगा। वो आपको ये बता के जा रहा है कि आपको जो भी आज के दिन में ड्रीम दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सच बता रहे हैं। वो ड्रीम इल्यूजन नहीं है, वो ड्रीम सच है। अगर पहले कुछ ड्रीम दिखते थे वो हो सकता है कि वो इल्यूजन में थे, बट राइट नाउ आपके जो ड्रीम है वो सच है। ठीक है, आपके लिए नई नई चीज़ें हो रही हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से पुश किया गया है और बोला गया है कि यूनिवर्स पर आपको फेथ रखना है। ठीक है, क्योंकि आप जा रहे हो, बट लेकिन जो साइड की जो विंडो है वहाँ से आपके एंजल आपको हमेशा देखते रहते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके एंसेस्टर हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके भगवान हैं, आपके यूनिवर्स है, जो भी अल्टीमेट पावर को आप बिलीव करते हैं, वो आपको हमेशा देखते रहते हैं। 24 घंटे आप उनकी निगरानी में हैं। ठीक है, आप रूम में हैं, आप बाहर हैं, आप कार में हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने घर में हैं, आप अपने किचन में हैं, जहाँ पर भी हैं आप 24 घंटे अपने यूनिवर्स की निगरानी में हैं। एंड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर योर जर्नी, फॉर योर जो भी आपका है पार्ट। ठीक है, एंड समय है जो रेत की तरह बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, और आप अपनी लाइफ की रियलिटी की तरफ जा रहे हो, अपनी सोल की रियलिटी की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर आप सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करोगे, जहाँ पर आप अपनी सिर्फ सोल से कनेक्ट करोगे। आपको कोई मतलब नहीं है दूसरे लोगों से। ठीक है, एंड कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं मुझे, दो में बिल्कुल फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई फ्रेंडशिप का ऑफर आ सकता है, या फिर आप किसी को फ्रेंडशिप का ऑफर देना चाहते हो। ठीक है, तो
ये चीज़ें भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके अंदर में वो स्ट्रेंथ अभी डाली है कि आपको किसी से बात करनी है या आपको किसी को कोई प्रपोजल देना है। वो फ्रेंडशिप रिगार्डिंग भी हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग भी हो सकता है। बट वही स्ट्रेंथ को यूनिवर्स ने आपके अंदर में डाला है कि आपका जो ड्रीम है, अब आप उस चीज़ को खुद में मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपके अंदर में वो स्ट्रेंथ डाल दी गई है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर में इनकॉर्पोरेट हुई है। एंड वो चीज़ को फिर से यूनिवर्स दोबारा से पुश करेंगे कोई ना कोई डिसीजन को लेने के लिए। हो सकता है कि आप अभी कोई किसी को बुके देना चाहते हो या फिर बुके देने की सोच रहे हो। बुके आपको कहीं से मिल सकता है, वाइट फ्लावर बहुत कंसिडर हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं आपके लिए। एंड यूनिकॉर्न क्वालिटीज़ हैं आपके लिए। ठीक है, आप बहुत बेहद यूनिक हैं आपके अंदर। लाइक आपके अंदर ना नर्चरिंग बिहेवियर भी है। एक रैबिट होता है ना, रैबिट कितना प्यारा होता है दिखने में, उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल पकड़ ले उसको एकदम से, बिल्कुल जाने ना दे। ठीक है, ये वाली पर्सनैलिटी है, यूनिकॉर्न पर्सनैलिटी है, बिल्कुल डिफरेंट है आप। आपके पास में पावर्स हैं। ठीक है, आपको यूनिवर्स के द्वारा एक ऐसी गद्दी दी गई है। ठीक है, कोई शहनाई बज सकती है यहाँ पे, कोई शादी का भी हो सकता है, या अगर आप सोच रहे हैं किसी के साथ आपको शादी करनी है तो यूनिवर्स की तरफ से ही वो शादी का बिगुल बजाया जाएगा आपके लिए। एंड बहुत मोस्ट पॉजिटिव टाइम की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है, और अपने एनर्जीज को सस्टेन रखना, मेंटेन करना, जिस रास्ते पर आए हो लंबा चल के उसको आगे देखते रहना। यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वो आगे भी करेंगे आपके लिए। उनको कभी कंप्लेन मत करना। ठीक है, स्पिरिचुअल माइंडेड लोगों से मिल सकते हैं, या हो सकता है कि आपने खुद में कहीं ना कहीं से टैरो रीडिंग करवाए हो अपने लिए, या हो सकता है कि आपने दोबारा से कोई काउंसलिंग ली है अपने आप को हील कराने के लिए, आपने डिवाइन से हेल्प मांगी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपने अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट किया है, लोगों से सच्चाई जानने की कोशिश करी है। और अल्टीमेटली देखो, सच्चाई तो ना आपके अंदर होती है। बाहर से आप कितनी वीडियो सुन लेना, कितना ही आप ज्ञान सुन लेना, ये है वो है, अल्टीमेटली आपका जो सच है ना वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा और खुद से ही कनेक्ट करवाएगा। जिस दिन आप इंटरनली खुद से सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, उसी दिन आप अपनी जर्नी से भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। उस दिन आपको कोई भी इल्यूजन नहीं रहेगा। इल्यूजन रहता ही तब तक है जब तक हम बाहरी रूप से डिपेंडेंट हो जाते हैं। शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है, शुरुआत में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, जैसे ही आपको कन्फर्म हो गया ना बाहरी रूप से, ठीक है, 50 to 60% बाहर से होता है, बाकी रिमेनिंग जो कन्फर्मेशन है वो आपकी अंतरात्मा आपको खुद से देती है। आपके ड्रीम देते हैं, आपकी इंट्यूशन देती है, आपकी सिंक्रोनिसिटी आपको खुद देती है। ठीक है, तो उन चीज़ों से अब आपको अलाइनमेंट में आना है, वही चीज़ें आपको आपकी जर्नी में आगे लेकर के जा रही हैं। ठीक है, तो मैजिशियन की क्वालिटीज़ में आप आ चुके हैं। मैजिशियन तो ऑलरेडी थे आप, बट लेकिन वही है, यूनिवर्स ने आपको बताया नहीं था। जैसे कि वो हनुमान जी की पावर्स उनके पास में थी तो उनको जगाया गया था, है ना। समय से पहले अगर वो आपको बता दी जाती तो फिर आप पता नहीं क्या से क्या मैनिफेस्ट करके कहाँ कार्मिक लोगों में पड़े रहते। तो समय के साथ ही चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स को बड़े अच्छे से पता होता है कि आप कब कहाँ पर कितना क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो अब समय है वो आपको मैजिशियन वाली क्वालिटीज़ आपको बता दी गई हैं, कुछ कुछ अभी रहती हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करो, एंड अगर आपको बिलीव है तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काम को करने से पहले वो हम सोचते हैं ना, दिमाग में ही आता है ना कोई काम हमारे करने से पहले। ठीक है, तो आपको करना है अपने लिए, और बहुत अच्छी लाइफ का पार्ट आप हैं। तो अभी ना मैं आपके लिए क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जा रही हूँ। मैं देखती हूँ कि क्या टाइम पीरियड रहेगा कोई क्वेश्चन। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या उसका टाइम पीरियड कि वो काम कब तक होगा, ठीक है, तो वो आप अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन डाल लेना, या फिर वीडियो को पॉज करना और अच्छे से क्वेश्चन को सोचना। तो मैं उसके लिए टाइम टेबल अभी निकालती हूँ, क्या टाइम रहेगा, कौन सा सीज़न रहेगा, क्या कुछ निकलता आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर टुमारो आया किसी के लिए, तो देखना कल किसी के लिए क्या हो सकता है। जैसे ही वीडियो आपके सामने आए और आप अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो नेक्स्ट टुमारो ही आपके लिए ये कुछ चीज़ हो सकती है। समर और गर्मी भी चल रही है, और टुमारो तो कुछ आपकी लाइफ में कल हो सकता है। ठीक है, मेरे को एक कार्ड और निकालती हूँ। यूनिवर्स की ये आपका क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि यूनिवर्स उस काम को कब तक करना चाहते हैं। ठीक है,
यूनिवर्स आपके उस काम को कब तक करेंगे, ये आपकी खुद की थिंकिंग है कि ये मेरा आपका टाइम आया है। तो यूनिवर्स का टाइम कब है, यूनिवर्स का टाइम देखते हैं। ओके, कमिंग थर्सडे, समर, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या फिर आप किसी चीज़ को सोच रहे हो करने के लिए, जो भी आपका क्वेश्चन था, कल हो सकता है या फिर कमिंग थर्सडे, आने वाला थर्सडे जो गुरुवार होता है, ठीक है। तो उस दिन अपना आपका काम हो सकता है। तो इसी समर में अगर आपको कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है, काम करना है, किसी से बात करनी है, तो ये दिन फेवरेबल है आपके लिए। 2 टाइम आ चुके हैं, तो आप अपनी चीज़ों को देखना, करना, ठीक है। बाकी मैं एंजल गाइडेंस भी लेती हूँ आज आपके लिए। आपको अभी के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको ना काम रहना है एंड अपने आप में ही ट्रस्ट रखना है एंड सी द लाइट इन द वर्ल्ड। और जो यूनिवर्स की जो लाइट है उसी से कनेक्ट करना है। तो वही है जो आज आज की जो डाउनलोडिंग है, तो वही कहीं ना कहीं उसी से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड ये देखना कि आजकल में ना ब्लू कलर काफ़ी प्रोमिनेंट होगा आपके लिए। लाइट ब्लू होता है ना, तो स्काई वाला ब्लू होता है, जो टर्कोइज कलर भी हो सकता है, थोड़ा सा लाइट लाइट शेड का जो ब्लू कलर होता है, जैसे नदी का कलर हल्का सा लाइट ब्लू दिखना, ब्लू कलर की चीज़ें दिखना, क्योंकि एनर्जी है ना जो काफ़ी सूदिंग एनर्जी है। जो ब्लू कलर है वो वाटर को डिनोट करता है, स्काई को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं आपका इन्हीं चीज़ों से कनेक्शन ज़्यादा बन रहा है। एंड हो सकता है कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका वाणी से संबंधित अगर कुछ काम है तो वो काम के बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। और अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है और अपने हायर सेल्फ में ट्रस्ट रखना है। और यूनिवर्स की जो लाइट आ रही है उसको अपने ऊपर कनेक्ट होने देना है। और अगर ड्राउजी फील होता है, लथार्जिक फील होता है, तो उसी टाइम सोचना, कंसिडर करना कि यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ ऐसे एनर्जी एंड पावर दे रहे हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए आपके लिए ज़रूरतमंद रहेंगी। तो उनको रिसीव करना, आराम से रेस्ट करना, खाना पीना ध्यान से देखना और लाइट फूड लेना, लिक्विड फूड लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा नंबर मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के, वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से, तब तक ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।